कहानी की शुरुआत होती है मूसलाधार बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट से। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे पूरी रात को निकल जाना चाहते हों। अमावस की वह अंधेरी रात किसी अपशकुन की तरह शहर पर मंडरा रही थी। शहर से दूर रामगढ़ के पुराने और वीरान हाईवे पर एक कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार के भीतर बैठा था रोहन। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। माथे से पसीना बह रहा था, जबकि ठंडी हवा उसकी रगों में सिहरन घोल रही थी। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देख रहा था। रात के ठीक 11:55 हो चुके थे। मुझे पहुंचना होगा, आज ही पहुंचना होगा, रोहन खुद से बड़बड़ाया और एक्सीलेटर और दबा दिया। आज से ठीक 1 साल पहले इसी तारीख और इसी वक्त पर उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसकी मंगेतर काव्या। एक भयानक कार एक्सीडेंट में काव्या ने रोहन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मरने से पहले खून से लथपथ काव्या ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थी, आंखों की चमक बुझ रही थी। फिर भी उसने रोहन से एक आखिरी वादा लिया था। रोहन, हमारा प्यार इस दुनिया में पूरा नहीं हो सका, लेकिन मैं लौटूंगी, काव्या ने कांपती आवाज में कहा था। ठीक 1 साल बाद उसी पुरानी हवेली में जहां हम पहली बार मिले थे। क्या तुम आओगे? रोहन उस पल फूट फूट कर रो पड़ा था। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी थी। उसे लगा था यह मरते हुए इंसान की आखिरी बड़बड़ाहट है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ उसके साथ हुआ था, उसने रोहन को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वह वादा कोई वहम नहीं था। 1 हफ्ता पहले रोहन अपने अपार्टमेंट में अकेला था। रात गहरी थी, सन्नाटा था। अचानक उसे घर के भीतर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। छम छम, पायल की आवाज। वही पायल जो उसने कभी काव्या को गिफ्ट की थी। पहले तो रोहन ने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। रात को सोते समय उसे महसूस होता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास बैठा हो। ठंडे हाथ उसके माथे को सहलाते। जब वह डर कर आंखें खोलता, कमरे में कोई नहीं होता, सिर्फ हवा में मोगरे के फूलों की तेज खुशबू फैल जाती, काव्या की पसंदीदा खुशबू। फिर एक रात आईने पर लाल लिपस्टिक से लिखा मिला, वादा याद है ना रोहन? मैं इंतजार कर रही हूं। रोहन डर गया था, लेकिन उस डर से भी ज्यादा उसे काव्या से फिर मिलने की चाह थी। लोग कहते हैं कि मौत के बाद प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन रोहन का प्यार अब एक जुनून बन चुका था। रोहन की कार जंगल के कच्चे रास्ते से होती हुई कलीना हवेली के जंग लगे गेट के सामने आकर रुक गई। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। दीवारों में पीपल के पेड़ उगाए थे। टूटी खिड़कियां किसी मरी हुई आंखों की तरह घूर रही थी। हवा साए साए कर रही थी। रोहन ने कार की हेडलाइट बंद की और टॉर्च लेकर बाहर निकला। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, किरर, एक भयानक चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। काव्या, रोहन ने धीमी आवाज में पुकारा। जवाब में सिर्फ हवा और कहीं दूर उल्लू की चीख। वह भीतर बढ़ा। मुख्य हॉल मकड़ी के जालों से भरा था। बीचों बीच वही सीढ़ियां थीं जहां पहली बार उनकी नजरें मिली थीं। तभी ऊपर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। उनका गाना। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काव्या, क्या तुम वहीं हो? गुनगुनाना रुका। फिर एक ठंडी खनकती हंसी गूंजी। तुम आ गए रोहन, मुझे पता था। आवाज काव्या की थी, लेकिन उसमें मिठास नहीं थी। ऊपर एक कमरे से नीली रोशनी आ रही थी। रोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच काव्या खड़ी थी, लाल जोड़ा, पीठ उसकी ओर। लेकिन जब वह मुड़ी, रोहन की सांस अटक गई। चेहरा पीला, आंखें काली, गले पर ताज़ा घाव।
तुमने वादा निभाया रोहन, काव्या मुस्कुराई। अब कीमत चुकानी होगी। तभी आईने में रोहन ने देखा, काव्या की परछाई नहीं थी। उसके पीछे एक काला साया था, लाल आंखों वाला। रोहन समझ गया, यह काव्या नहीं थी, यह एक शैतानी शक्ति थी। हनुमान जी का लॉकेट बाहर आते ही वह शक्ति चीख उठी, हवेली जला दो। काव्या की असली आवाज आई, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। रोहन ने आग लगा दी, हवेली जल उठी, चीखें गूंजने लगी। अंत में काव्या मुस्कुराई और आग में विलीन हो गई। सुबह पुलिस को कोई लाश नहीं मिली, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस की रात मोगरे की खुशबू आती है और हवा में एक आवाज़, शुक्रिया रोहन, रोहन जिंदा है लेकिन अकेला। और कभी कभी आईने में अपनी परछाई के पीछे उसे आज भी एक धुंधला साया दिखाई देता है।